सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 12th HSC बोर्ड महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी के लिए एक कंप्लीट रोड मैप होगा स्टूडेंट्स, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को हम किस प्रकार से डिवीजन करके हम अच्छे से मार्क्स उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यही नहीं, आपके राइटिंग स्किल में कौन से टॉपिक्स आपको चूज करने हैं। एट द सेम वे माइंड मैपिंग, लैंग्वेज स्टडी कैसे करना है, सेक्शन 4 जो सबसे हार्ड जाता है स्टूडेंट्स को, नॉवेल वाला सेक्शन, उसमें क्या क्या करना है, पोइट्री में एप्रिसिएशंस कहां से करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा की पूरा डिटेल में एनालिसिस करके आप सभी को बताऊंगा। महाराष्ट्र में, अक्खे के अक्खे महाराष्ट्र में ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा जो कि आज तक बना नहीं होगा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के लिए। बेस्ट एवर वीडियो है। और स्टूडेंट, सभी से पहले ही अनुरोध कर दूं, बेटा 10th स्टैंडर्ड जैसा इंग्लिश सब्जेक्ट को लाइटली लेने का नहीं। 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। 10th स्टैंडर्ड में जैसा इंग्लिश था वैसा अगर तू इंग्लिश को अंडरस्टैंड करके चल रहा है कि हाँ भाई 10th स्टैंडर्ड में हमने लास्ट के महीने में या फिर लास्ट के 10 दिन में हमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, तो भाई तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। 12वीं कक्षा में 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 10th जैसा नहीं है कि थोड़े से भी चीजें कर लिए तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट, सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो शुरू करने से पहले इस पर्टिकुलर वीडियो पे 1100 लाइक, मुझे नहीं पता 1100 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। देख अभी कितने हैं, 1100 लाइक शुभ आंकड़ा है, फटाफट से लाइक कर दे। और साथ ही स्टूडेंट्स, आपका नाम और आपको 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंटेज थे मुझे नीचे देखना है, तो फटाफट से आपके 10th स्टैंडर्ड के परसेंटेज भी नीचे बोल देने हैं। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पहले बोल रहा हूं, रिस्क लो मत। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का। मजाक कर रहा हूं बट यार सही में रिस्क मत लो, सब्सक्राइब कर दो, हक का चैनल है 100। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इंग्लिश को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूं तो स्टूडेंट्स देखो, पहला जो सेक्शन आएगा वो आएगा लर्निंग का, दूसरा जो आएगा वो आएगा आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और तीसरा जो आएगा वो ग्रामर पे आएगा। लर्निंग में स्टूडेंट्स हमको सेक्शन नंबर 4, ध्यान से समझना जो चीजें मैं सामने बता रहा हूं, लर्निंग में हमको सेक्शन 4 और सेक्शन 2 में ही बस लर्निंग का पार्ट हमको है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट में सेक्शन 3 है और सेक्शन 1 है। और ग्रामर का जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो टोटल 18 से 20 मार्क के बीच में, 15 से 18 मार्क के बीच में रिलाई करेगा ग्रामर। तो अगर मैं पकड़ के चलता हूं, कोई बच्चा होगा जिसको ग्रामर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर तू टेंशन मत ले, बाकी के तू 20 और यहाँ पे 42 प्लस, मतलब कि 80 में से आराम से तू 60+ मार्क आराम से गिरा सकता है। और वहां से तेरे को 20 मार्क मिल जाएंगे घर से, तो तेरे टोटल 100 में से 80 तक तो भी तू इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आ जाएगा, अगर तूने ग्रामर नहीं भी किया तो। लेकिन स्टूडेंट्स, में ग्रामर भी कैसे करना है वो सभी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लर्निंग, डू दिस फर्स्ट। लर्निंग के जो भी टॉपिक्स है वो मैं बता रहा हूं, जो कि आपको डायरेक्टली 20 मार्क देंगे। और स्टूडेंट्स, आपको टारगेट दे रहा हूं, हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, नमूने इधर उधर देख मत, ध्यान से देख सामने। 3 दिन के अंदर आपको ये लर्निंग का पार्ट निपटाना है। जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं आपको 4 दिन दे रहा हूं, 4 डेज, मतलब एक हफ्ते में आपके लगभग 55 से 60 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। हेलो इधर देख। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लर्निंग में कौन से पार्ट्स होते हैं। लर्निंग में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा सेक्शन नंबर 4। पूरा की पूरा जो सेक्शन नंबर 4 है आपके पेपर में, वो है पूरा की पूरा नॉवेल। अभी नॉवेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा लर्निंग पार्ट है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि घटना क्रमांक अनुसार, ठीक है, घटनाक्रम आपको पता है कि पहले क्या क्या हुआ था, उसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर ट्रू और फॉल्स आएगा, फिर एमसीक्यूज आएंगे, फिर नरेट आएगा, कंपेयर आएगा, एक्सप्लेन आएगा, आइडेंटिफाई आएगा, थीम आएंगे, सेटिंग आएंगे। वो वाली सेटिंग की बात नहीं चल रही है, अलग सेटिंग होती है। लैंग्वेजेस आएंगे और प्लॉट आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाले जो टॉपिक्स है ये पूरे के पूरे आपको लर्न करने हैं। अभी आप बोलोगे भैया ये नॉवेल्स का जो भी पार्ट है ये हम कहां से लर्न करें और कैसे लर्न करें। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर देना, मैं 1 शॉट में हर एक नॉवेल का आपको डिटेल में एनालिसिस करके बता दूंगा। तो नीचे कमेंट्स करना, जिससे कि आपके 16 मार्क्स कवर हो जाए। तो देखो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास नवनीत की अपेक्षित होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर इंग्लिश के PYQs होंगे तो उसमें से कर लेना। उसमें से सेक्शन 4 में जो भी अभी तक पिछले 5 साल में जो भी पेपर्स में पूछे गए हैं, सेक्शन नंबर 4 के लास्ट सेक्शन जो हमारा होता है उसमें देखना, उसमें क्रोनोलॉजिकल कैसे पूछे हैं, ट्रू और फॉल्स कैसे पूछे, एमसीक्यूज कैसे पूछे, नरेट द फॉलोइंग कैसे पूछे, एक्सप्लेन में क्या क्या पूछा है, आइडेंटिफाई में क्या क्या पूछा है, कंपेयर में क्या क्या कंपेयर करना है, प्लॉट क्या होता है, थीम क्या होता है, ईच एंड एवरी स्टफ यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग।
अपेक्षित में बहुत अच्छे से दिया है, नवनीत की जो अपेक्षित होती है लैंग्वेज के लिए तो अपेक्षित ही प्रेफर करना। तो आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ गया, जिससे कि 16 मार्क आपको मिलेंगे। दिस इज ऑल लर्निंग पार्ट स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको लर्न होगा तो ही आपको ये आएगा। समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, इधर देख इधर देख। उसके बाद पोइट्री सेक्शन पे जाएंगे हम। पोइट्री सेक्शन जैसे स्टूडेंट्स तुमने 10th स्टैंडर्ड में एप्रिसिएशंस लर्न किए थे अलग अलग पोएम्स के, उसी प्रकार से यहां पे भी तुमको एप्रिसिएशन लर्न करना है, डायरेक्टली लर्न करना है, और वो एप्रिसिएशन आपको देंगे 4 मार्क। अभी स्टूडेंट्स देखो 4 नॉवेल्स है आपको, तो 4 नॉवेल्स को अगर मैं एक एक दिन भी दूं, ठीक है, मतलब एक दिन नहीं, एक दिन में अगर आप 2 भी नॉवेल्स कर रहे हो तो 2 दिन, और एप्रिसिएशंस को 1 दिन, मतलब कि स्टूडेंट्स आप 3 दिन के अंदर स्टूडेंट्स आप 20 मार्क गिरा सकते हो। देखो लर्न तुमको करना है, मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूं, जाहिर सी बात है, लेकिन तुमको सही में उसको एग्जीक्यूट भी करना है रियल लाइफ में। इफ यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट इन योर रियल लाइफ, भाई कुछ घंटा काम में नहीं आने वाला है तेरे को। तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, पहले आपको क्या करना है, सीधा सीधा लर्निंग पार्ट पे जाना है, मतलब सेक्शन 4 नॉवेल उठाना है, और पोएट्री सेक्शन में जो एप्रिसिएशन है वो लर्न करना है, जिससे कि तेरे 20 मार्क कवर हो जाएंगे। भैया उसके बाद हम क्या करें, देख हेलो इधर देख इधर देख। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग पार्ट में ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने फॉर्मेट समझ के ले लिया, आप माइंड मैपिंग समझ रहे हो, आप लैंग्वेज स्टडी समझ रहे हो। जैसे 10वीं में कैसे थे हमको लैंग्वेज स्टडी, कंपाउंड वर्ड्स ढूंढो, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेज स्टडी के, वो वाले क्वेश्चंस हमको यहाँ पे करने हैं। इन्फिनिटिव ढूंढो, नॉन इन्फिनाइट वर्ब्स ढूंढो, फिर अलग अलग क्या बोलते हैं क्लॉजेस ढूंढो। तो वो वाले जो लैंग्वेज स्टडी होती है वो वाली आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी सेक्शन 3 में स्टूडेंट्स होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल टोटल आपको आएगा 16 मार्क। देखो पूरे के पूरे 16 मार्क मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 13 से 12 मार्क तो भी आपको मिल जाएंगे अगर आपके हैंडराइटिंग वगैरह एकदम टकाटक होंगे। अभी ध्यान से सुनना, हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। राइटिंग स्किल जो है उसके पीडीएफ मैंने इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मैसेज कर देना, ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, फॉलो कर देना, फिर ही मैं रिप्लाई दूंगा। तो अजय शाह बोल के ये एक आईडी है जिसपे 26,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, आप वहां पे फॉलो कर देना। वहां पे बोलना भैया हमको इंग्लिश का पीडीएफ दे दो, जिसमें मैं ये जो लैंग्वेज, ये जो राइटिंग स्किल के जितने भी टॉपिक्स है, इन पे एक एक मैंने सैंपल पेपर्स आपको दिए हैं, तो उसके मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। तो मुझे जरूर एक बार मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो। अभी देखो राइटिंग स्किल में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बस ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करना है। दूसरे इसमें आप एक तो रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो। तीसरे इसमें आपको स्पीच करना है, और चौथे इसमें आपको रिव्यू करना है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल आपको 16 मार्क देंगे। देखो इनके ऑप्शंस में और बहुत सारे होंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं वही आपको अटेम्प्ट करने हैं, बाकी किसी को हाथ लगाने का नहीं। अभी ऐसा क्यों भैया, भैया ने जो बोला करने का तो करने का, उसमें शंका रखने की नहीं। अगर मैंने बोला कि भाई ड्राफ्टिंग स्पीच करना है तो ड्राफ्टिंग ही करना, रिपोर्ट राइटिंग बोला है तो रिपोर्ट राइटिंग, नहीं तो इंटरव्यू, स्पीच बोला है तो स्पीच, और रिव्यू बोला है तो रिव्यू। क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाले जो टॉपिक्स है इसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। क्लियर? हेलो इधर देख नमूने। फिर इसका सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में स्टूडेंट्स माइंड मैपिंग होगा, वो भी एक प्रकार से अपना लर्निंग पार्ट ही हो जाता है। और अपना लैंग्वेज स्टडी पे मैंने अच्छा खासा ज्ञान दे दिया है, तो वो 24 मार्क और इधर 16 मार्क, मतलब लगभग ये 40 और 40 और ये इधर कितने हो गए 20, मतलब कितने मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स, 60 मार्क आपके हो गए। ठीक है, और पहले बोल दो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अभी रही बात स्टूडेंट्स ग्रामर की, भैया हम ग्रामर कहां से करें, 1 शॉट वीडियोस आप बता दो हमको ग्रामर कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पे मैं एक वीडियो दे रहा हूं ग्रामर का, अभी ऊपर मैं एक वीडियो दे रहा हूं ग्रामर का, उस पर तुरंत क्लिक करना है, जिससे कि आपको ग्रामर का अंडरस्टैंड हो जाए कि ग्रामर कैसे करना है। क्लिक करो भाई, क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो।